Hello students, welcome back to my channel Commerce Tube, your flight to success. And yes, I'm back with the exercise of chapter number 2, 11th Commerce, Bookkeeping and Accountancy, chapter number 2. ठीक है, तो प्रीवियस जो एक्सरसाइजेज है हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है. 1, 2, 3 तीनों हो चुके हैं. आप इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो. ठीक है, तो आज हम जो सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4 and 5. बहुत सिंपल है. आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद यू विल बी रेडी विथ क्वेश्चन नंबर 4 and 5. दैट मच अश्योरेंस आई कैन गिव यू. ओनली थिंग इज यू हैव टू कीप रिवाइजिंग. ठीक है, as usual, new people to my channel, kindly like, subscribe and share, so the video is going to be very useful to all of you. ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, देन लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस. ठीक है, आपको यहाँ पे करना क्या है, यू हैव टू से ट्रू और फॉल्स बट अलॉन्ग विथ रीजंस. रीजंस कैन बी अ वन लाइनर और टू द पॉइंट. ठीक है, चलिए तो फर्स्ट वन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट. ये बिल्कुल गलत है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज अ personal account, because all this outstanding expenses, outstanding wages, salaries, it with respect to the individual, right? So it is a name of the firm भी हो सकता है, individual, proprietor, whatsoever. तो outstanding expense is a personal account. Second है capital account is a real account. Again it's false. Capital account is not real account. Capital account is a personal account as it indicates partners capital, proprietors capital या कैपिटल ऑफ इंडिविजुअल व्हाटसोएवर, तो वो पर्सनल अकाउंट है स्टूडेंट्स. ठीक है. थर्ड है एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट. ट्रू है एज पर द डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग कि एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट. मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, यही हमें बताता है. ठीक है, सो देयर आर सम ट्रिकी वाले जो रीजंस है वो अपने ओन वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स. देयर इज नथिंग टू एग्जैक्टली आपको बुक से ही निकालना है. यू नो द टॉपिक, यू नो द क्लैरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, देन यू कैन एंटर इट. ठीक है. डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ नॉमिनल अकाउंट. ट्रू एज नॉमिनल अकाउंट इंडिकेट्स क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. है ना, हमें रूल पता है ना नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ड्रॉइंग्स अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, फॉल्स है. करेक्ट आंसर इज फॉल्स. इट्स अ पर्सनल अकाउंट. ड्रॉइंग अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है क्योंकि यहाँ पर प्रोप्राइटर क्या करता है, पैसे निकालता है अपनी कैपिटल से. सो इट्स नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज पर्सनल अकाउंट. आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट. फिर से गलत, फॉल्स है. करेक्ट आंसर, इट्स अ पर्सनल अकाउंट एज प्रोप्राइटर हैज टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ना, या जो भी जिनको भी पे करना है, इट्स आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो ऑब्वियस है, तो ऑब्वियस है इट इज अ पर्सनल अकाउंट. लोन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट. करेक्ट है, इट रिलेट्स टू इंडिविजुअल्स प्रोप्राइटर्स, उनके पर्सनल अकाउंट है ना वो. लोन ऑब्वियसली उनके जो भी लोन रिलेटेड थिंग्स है वो उनके अकाउंट से आएगा जाएगा व्हाटसोएवर. तो ऑब्वियस है इट इज पर्सनल अकाउंट. एट्थ, गुडविल अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. करेक्ट है, इवन दो ट्रू है. फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर इज ट्रू स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो. गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट. असेट तो है लेकिन गुडविल इंटेंजिबल है क्योंकि हम उसे फील या टच नहीं कर सकते, लेकिन इट इज़ वन कैटेगरी ऑफ असेट. तो असेट इज अ रियल अकाउंट, तो गुडविल बाय डिफॉल्ट रियल अकाउंट हो जाता है. ठीक है. डिस्काउंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. अगेन ट्रू है. करेक्ट आंसर, एज नॉमिनल अकाउंट सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो ये फंडामेंटल रूल है, गोल्डन रूल है आप बोल सकते हो नॉमिनल अकाउंट का. सो डिस्काउंट इज डेफिनेटली अ नॉमिनल अकाउंट. ठीक है. देन पर्सनल ट्रांजेक्शंस ऑफ प्रोप्राइटर आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस. बिल्कुल नहीं, ये गलत है. आई जस्ट हाईलाइट ऑल्सो, आई हाईलाइट इट. ओके, दैट so that you all will get the answer at instance. थोड़ा 1 मिनट लेगा, इनको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ so that all these answers are highlighted to you and it will give a good glance for you. क्योंकि आपको यहाँ पे आंसर लिखना है ट्रू और फॉल्स और उसके रीजंस भी लिखने हैं. तो मैं अगर ट्रू और फॉल्स को हाईलाइट कर देती हूँ तो एक्सप्लेनेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको भी एक्सप्लेनेशन देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी.
हार्डली इट टुक अस 10-15 सेकेंड्स, है ना, नॉट इवन दैट मच। तो यहाँ पर मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, अब शायद बहुत अच्छे से दिख पाएगा, है ना। और जैसे जैसे रीड करेंगे अगला हम हाईलाइट करेंगे। तो मैं पर्सनल 10th पर थी, है ना। पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ प्रोप्राइटर आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है स्टूडेंट्स, क्योंकि पर्सनल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना। जो वो पर्सनली जो भी करते हैं वो नहीं रिकॉर्ड करते। जस्ट व्हेन दे विड्रॉ समथिंग फॉर पर्सनल यूज, वो एक सिर्फ ड्राइंग्स रिलेटेड आता है, बट पर्सनल ट्रांजेक्शन्स एज सच दे आर नॉट रिकॉर्डेड। मोटर कार अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, बहुत सही है, ट्रू है, बिकॉज मोटर कार इज एन असेट इन द बिजनेस, है ना। 12th है द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बहुत बड़ा व्हाट यू से फॉल्स है, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पर आप लिख सकते हो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स है। और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का है स्टूडेंट्स, तो ये रॉन्ग है, इट्स फॉल्स। ठीक है, लेट्स गो टू द 13th वन क्विकली। बैंक लोन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल गलत है, जैसे लोन अकाउंट के बारे में हमने ऑलरेडी देखा था, है ना। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। देन 14th है असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कहीं सुना सुनाया लग रहा है ना स्टूडेंट्स, दिखा दिखाया भी लग रहा है, देखा दिखाया भी लग रहा है ना। सो येस, दिस इज ट्रू, क्योंकि एज पर हमारा अकाउंटिंग इक्वेजन जो हमें कहता है दैट इट इज़ अ फंडामेंटल रूल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेजन्स, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है आप बोल सकते हो, जहाँ असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के ऊपर कितने प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं, है ना। 15th है ट्रेडमार्क अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। फॉल्स है स्टूडेंट्स, क्योंकि गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये सारे इंटेंजिबल असेट्स है, तो असेट्स है तो वो रियल है, दैट्स वाई ट्रेडमार्क इज एन इंटेंजिबल असेट एंड असेट इज ट्रीटेड एज रियल अकाउंट। ठीक है, आई होप गिव रीजंस बहुत सिंपल है एंड यू हैव गॉट इट रिवाइज्ड। ठीक है, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5 क्विकली। आंसर्स ऑलरेडी हाईलाइटेड है, बहुत सिंपल है। फिर से फर्स्ट वन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ब्लैंक यहाँ पर है जहाँ मैंने हाईलाइट किया है, तो वहीं पर ब्लैंक है, आपको आंसर लिखना है। ठीक है, इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, 1 मिनट, या इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। इक्वेजन का फंडा रूल रिमेंबर, असेट इक्वल टू क्या है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। थर्ड, increase in capital is credited and decrease in capital is definitely debited. Correct answer is debited. जो भी highlighted है वो answers है students. Fourth है scientific and complete system of recording is known as क्या, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये बहुत साइंटिफिक और कंप्लीट सिस्टम है। इनकम्प्लीट कौन सा है, सिंगल एंट्री, वो भी आने वाला है आगे, बट इन डिफरेंट वे दे हैव आस्क्ड, डिपेंड्स ना। यही तो उनका खासियत है कि वो एक क्वेश्चन बहुत डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं। सो इफ योर क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट इज देयर, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम आंसरिंग दैट क्वेश्चन एंड स्कोरिंग मार्क्स। ठीक है, या फिफ्थ है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये किसका है स्टूडेंट्स, नॉमिनल अकाउंट का। ठीक है, सिक्स्थ है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट इज व्हाट, इज अ रियल अकाउंट, असेट है ना वो, तो इट्स अ रियल अकाउंट। सेवंथ है कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स आर ओनली मेंटेन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, करेक्ट है ना, इसलिए तो वो इनकम्प्लीट कहलाता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स ही मेंटेन होते हैं। एट्थ है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज अ रूल ऑफ व्हाट, रियल अकाउंट का है स्टूडेंट्स, रिमेंबर रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, तो ये जो रूल है ये रियल अकाउंट का है। नाइन्थ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट इज अ डेफिनेटली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रिमेंबर क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो ये नॉमिनल अकाउंट का टाइप है। टेंथ है एवरी ट्रांजेक्शन इज ड्यूअल और टू इफेक्ट्स, तो ये करेक्ट आंसर है, एनी वन यू कैन राइट स्टूडेंट्स। मैंने लिखा है यहाँ पे ड्यूअल, आप टू भी लिख सकते हो, मैंने दोनों लिखे हैं। 11th है रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड असेट्स, आई एम सॉरी यहाँ फिल इन द ब्लैंक था, तो डैश अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड असेट, तो ऑब्वियसली है रियल अकाउंट आर द अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड असेट्स। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लैपटॉप अकाउंट इज डैश अकाउंट, लैपटॉप यू कैन सी एंड टच ना, तो सेट है, रियल है, तो लैपटॉप अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। तो दिस इज इट चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप
चुटकी में सॉल्व कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो और रिवीजन आपका वीडियो देखते ही हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू विल फाइंड द वीडियो यूजफुल. एनी क्वेश्चन, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. कीप स्टडिंग, keep revising, stay safe, stay healthy. Thank you so much, students. Take care. Thank you.